SM इमदाद ट्रस्ट के साथ जुड़े और गरीब गुरबा अवाम का सहारा बने। इस रमज़ान ज़कात और फितरा देने के लिए जुड़े SM इमदाद ट्रस्ट के साथ जो कई सालों से शहर हैदराबाद की गरीब गुरबा अवाम की मदद करता आ रहा है। फ़कीर मुल्ला के पास राजेश कुमार ने गौशाला के लिए 14 एकड़ ज़मीन ली थी और उस ज़मीन के दूसरे लोग दावेदार बनकर आने लगे और इनको हरासान करने लगे। इस तरह से कहना है राजेश कुमार का। अब खुदा ही बेहतर जाने ज़मीन किसकी है, क्योंकि इन्होंने एक नेक काम के लिए ज़मीन ली थी, गौओं की रक्षा करने के लिए, यानी गौ माता की रक्षा करने के लिए 14 एकड़ ज़मीन ली थी। वैसे ये और तलब की बात है कि गई अक्सर कचरे की कुंडी में यहाँ पर वहाँ पर नज़र आते हैं, कचरा खाते हुए नज़र आते हैं। अगर इतने बड़े गौशाले हमारे शहर में है तो एक भी गाय सड़क पर नज़र नहीं आना चाहिए। खैर बहरहाल राजेश कुमार ने एक अच्छा काम करने की नीयत से 14 एकड़ ज़मीन 2009 में इन्होंने ली थी, लेकिन बात उसके दूसरे दावेदार आने लगे और कहने लगे कि ज़मीन हमारी है। अब पता नहीं ज़मीन किसकी है, केस चलेगा, उसके बाद फैसला आएगा, उसके बाद सही दावेदार को ज़मीन मिल भी जाएगी। राजेश कुमार क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। कड़ेल 2001 से मैं ज़मीन लेके रखा हूँ। मैं मिर्ज़ा जहांगीर बेग से लिया और फिर बीच में सईद अमोदी नाम से है, शाहीन नगर में रहते, मैं उनको बीच में रख के उन मिर्ज़ा जहांगीर बेग से लिए हूँ। ये टोटल पूरा 14 एकड़ का लिया हुआ है। और अभी मेरे पास ये लिया मैं गौशाला के लिए, मेरे वालिद के नाम से देवकीनंदन रमेशचंद के नाम से गौशाला डालने की नीयत से लिया हुआ हूँ वहाँ से। और ये 2009 से पूरा इम्प्लीमेंट करा हुआ हूँ, 2009 से पूरा लेके रखा हूँ अभी हाथ में पूरा। और इसके डॉक्यूमेंट भी है मेरे पास पूरे, सब चीज़ क्लैरिटी है पूरा। गौशाला का भी स्टार्ट भी कर दिया हूँ यहाँ पर। अभी ये मुझे कोर्ट से भी मैं एक ऑर्डर ले चुका हूँ मेरी ज़मीन की, मेरे गौशाला के लिए कि नॉट टू इंटरफेयर। ये कुछ 11-12 लोग हैं जो मुझे आके डरा रहे, धमका रहे, गौशाला नहीं रखना यहाँ पर, ज़मीन से हट जाओ। इसके सब चीज़ के पूरे डॉक्यूमेंट है मेरे पास पूरा। अभी PS से भी मुझे प्रेशर दिया जा रहा है कि यहाँ से पूरा हटाने के लिए, ताकि मैं यहाँ से हट जाऊँ। और ये वे लोग न्यूसेंस काम यहाँ पर करने लगा है और हमारे पर दबाव बना रहे हैं। इसलिए मैं आपसे सबसे दरख्वास्त चाहता हूँ, मुश्ताक नाम का कोई आदमी है यहाँ पर जो कंप्लेन दिया हुआ है और उनके पास पूरे जाली डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट वैलिड है यहाँ पर। RTI से उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाला, पूरे जाली डॉक्यूमेंट्स है और उनकी एक कॉपी भी है मेरे पास पूरा सबकी। और अभी मुझे कोर्ट से पूरा ऑर्डर मिल चुका है मेरी 14 एकड़ ज़मीन के गौशाला के ताल्लुक से। यहाँ पर कोई भी अनन्यूसेंस काम नहीं करेंगे और नॉन इंटरफेयर, किसी का भी इंटरफेयर नहीं होने का, उनके सबके नाम है मेरे पास ये। और मैं ये सबमिट कर दिया हूँ आदि बटला PS में। ये भी बोला और ये मिस्टर मुश्ताक ने इधर आदि बटला PS में मैनेज करके यहाँ पर पूरा दबाव दे के मेरे इधर के गायों भी हटा दिया यहाँ से और मुझे दबाव करने लग रहे, बहुत प्रेशर करने लग रहे। मेंटली मैं अभी बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ इस जगह के लिए, क्योंकि इस काम के लिए मैंने पूरे 22 साल इंतज़ार किया है। 22 साल इंतज़ार किया मेरे पिता के नाम से चलने के लिए। ये किसी को भी नहीं बताया, मेरे फैमिली वालों को भी नहीं बताया, ये सब तरीके से काम करने लग रहा हूँ। अभी इधर मैं गौशाला का बहुत बड़ा काम करने लगा हूँ, इसको रुकावट कर रहे हैं, मुझे तकलीफ दे रहे। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चंद्रशेखर साहब से भी और अपने होम मिनिस्टर साहब से भी, ताकि इधर कोई न्यूसेंस ना होवे और ये हिंदू मुस्लिम का जो हिंदुस्तान में हैदराबाद में जो तहजीब है, प्रेम का जो सिंबल है, वो कायम रखे। इस चीज़ को एकदम करेक्ट वे में ले जाके पूरे हमें इसकी मदद करे, इस काम के लिए हमें मदद करे। पुलिस हमारी मदद करे, जो सही है सही चीज़ के लिए आगे बढ़िए, गलत चीज़ के लिए आगे मत बढ़िए। सहारा बने बेसहारों का। अल्लाह की रज़ा के लिए इस रमज़ान ज़कात और फितरा देने के लिए जुड़े SM इमदाद ट्रस्ट के साथ जो कई सालों से शहर हैदराबाद की गरीब गुरबा अवाम की मदद करता आ रहा है। सहारा बने शहर की गरीब गुरबा अवाम का। SM इमदाद ट्रस्ट के साथ जो हजारों लोगों का कई सालों से पेट भरता आ रहा है। सवाब जारिया के लिए ऑनलाइन पेमेंट या फिर बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर SM इमदाद ट्रस्ट के साथ जुड़े और गरीब गुरबा अवाम का सहारा बने।